हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए क्यूब एंड क्यूब रूट का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि अरिहंत के इंग्लिश बुक से लिया है मैंने। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा एंड जहां कहीं भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप और टीचमेंट ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए एंड वहाँ पे आप मुझसे कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। चलिए मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। एंड पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि परफेक्ट क्यूब होता क्या है। एंड मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, इसे डेफिनेशन आप याद रखिएगा। परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है कि उस नंबर का है ना क्यूब रूट ऑफ नंबर, क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर शुड बी इंटीजर। अगर किसी नंबर का क्यूब रूट अगर इंटीजर आ रहा है तो वो एक परफेक्ट क्यूब है। तो ये डेफिनेशन है, आप इसे याद कर लीजिएगा। एंड मैं 10 लाख का क्यूब रूट पता कर लेता हूँ सबसे पहले। इसका क्यूब रूट हो जाएगा 100। तो ये एक इंटीजर है, तो मतलब ये एक परफेक्ट क्यूब है। एंड 216 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, मतलब 216 भी एक परफेक्ट क्यूब है। एंड जब हम 10,000 का परफेक्ट क्यूब निकालेंगे तो ये हमारा 21.54 समथिंग कुछ आएगा। तो ये देखिए, ये आपका एक इंटीजर नहीं है, तो ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमसे यहाँ पे नॉट अ परफेक्ट क्यूब पूछा है। तो ये तो परफेक्ट क्यूब है, 10,216 भी परफेक्ट क्यूब है, जो 10,000 है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब इज द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर। ये 4 आपको परफेक्ट क्यूब दिया गया है, पूछ रहा है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है ना इवन नंबर का क्यूब है। तो सबसे पहले 343 का क्यूब रूट हम निकाल लेते हैं। एंड 343 का क्यूब रूट निकालेंगे तो ये 7 आएगा। ये क्या है, ऑड नंबर है आपका। उसके बाद बी में दिया है 2197, तो 2197 का क्यूब रूट निकाल लेंगे और ये आएगा आपका 13। ये भी आपका ऑड नंबर है, हमसे इवन नंबर पूछा है। एंड फिर निकालेंगे 216। 216 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 6, जो कि इवन नंबर है। एंड उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है रूट अंडर, ये हो गया 1331। तो इसका क्या हो गया, 11 हो गया क्यूब रूट, और ये हो गया ऑड। हमसे पूछा क्या है, इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन सा हो गया, 6, मतलब जो 216 है ना वो किसी इवन नंबर का क्यूब है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको एक और तरीका है पहचानने का, अगर आपका यूनिट का अंक है ना इवन है तो उसका क्यूब रूट भी इवन होगा। एंड अगर यूनिट डिजिट है ना का अंक, यूनिट डिजिट क्या है, अगर ऑड है तो उसका क्यूब रूट या फिर क्यूब भी क्या होगा, ऑड ही होगा। तो ऑड का क्यूब ऑड होता है एंड इवन का क्यूब इवन होता है। तो इस तरीके से आप भी जान सकते हैं। फिलहाल 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब इज द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर। मतलब इन चारों में से कौन सा नंबर है जो ऑड नंबर का क्यूब है। तो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ऑड नंबर का क्यूब है ना ऑड नंबर होगा, एंड इवन नंबर का क्यूब क्या होगा, इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर होगा, इवन नंबर। ये प्रॉपर्टी आप याद रख लीजिएगा। पूछा है कि ऑड नंबर का क्यूब कौन सा नंबर है, तो ये देखिए इवन है तो ये इवन नंबर का ही क्यूब होगा, ये इवन है तो ये भी इवन नंबर का ही क्यूब होगा, ये ऑड है तो ये ऑड नंबर का क्यूब होगा, एंड ये इवन है तो ये परफेक्ट क्यूब है ही नहीं, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सॉरी, ये परफेक्ट क्यूब है, ये 10 का होगा। मुझे लगा 10,000 है, ये 10 का क्यूब होगा। ओके, ये इवन है, ये 10 का क्यूब है। ये है ना 12 का क्यूब था, एंड ये 8 का क्यूब था, ये आपके 9 का क्यूब था, एंड ये आपके 10 का क्यूब था। तो इसमें से ऑड नंबर कौन सा हो गया, ऑड नंबर हो गया 729। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन वो है, इफ़ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स देन क्यूब ऑफ द नंबर विल इंक्रीज। लेट नंबर क्या हो गया मेरा, x है, क्यूब ऑफ x क्या हो गया, क्यूब ऑफ x हो गया x का क्यूब, मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स, इंक्रीज बाई 4 टाइम्स है आफ्टर
इंक्रीजिंग बाई 4 टाइम्स, मतलब 4 गुना हमें करना है इसे। नंबर क्या हो गया, अब नंबर हो गया 4x। क्यूब ऑफ 4x क्या हो गया, क्यूब ऑफ 4x, ये हो गया 4x का क्यूब, एंड ये हो गया आपका 64 का x क्यूब। पहले क्या था, x क्यूब था, एंड अब क्यूब क्या हो गया 64x क्यूब। तो कितना टाइम्स बढ़ गया, 64x क्यूब अपॉन x क्यूब, x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, ये आपका 64 टाइम्स हो गया। तो जब आप किसी नंबर को 4 टाइम्स कर देते हैं तो उसका क्यूब क्या हो जाता है, 64 टाइम्स हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 5th नंबर क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 27 अपॉन 125 का पावर 1/3। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 125 एंड इसका हो गया क्यूब रूट, ये 3 का हो गया, ओके। एंड मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 27 अपॉन 125 का रूट 1/3। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का पावर 3 लिख सकता हूँ, और 125 को 5 का पावर 3 लिख सकता हूँ। तो इसे 3 का पावर क्यूब और ये 5 का पावर क्यूब हो गया 1/3। इसे मैं फिर से सॉल्व करके 3/5 का पावर क्यूब एंड इसका पावर 1/3, जब एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे तो ये कट जाएंगे 3 से एंड बचेगा 3/5। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए 3/5। 6th नंबर क्वेश्चन है वो है द यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 117649। तो सबसे पहले मैं इसका क्यूब रूट निकाल लेता हूँ। 117649, इसमें 7 से लगेगा, आप ट्राई करते रहना 2 3 4 5 से, तो आपको पता चलेगा कि इसमें 7 से लगेगा। एंड ये जब आप इसे 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 16807, एंड जब 7 से आप फिर इसे भाग देंगे तो ये 2401 आ जाएगा। फिर 7 से आप इसे भाग देंगे तो ये 343 आएगा। फिर 7 से भाग देने पे ये 49 आएगा, एंड जब फिर आप 7 से भाग देंगे इसमें तो 7 आएगा। हम इसे क्या करते हैं ना, यहाँ पे लिख लेते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो क्या करते हैं ना, 3 3 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 का एक पेयर बन गया, 3 का 2 पेयर बन गया, ये हो जाएगा 7 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब। यहाँ से आप दोनों 7 को बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 49। आंसर हो जाएगा 49। तो इसका क्यूब रूट आया। यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट प्लेस पे है इसके 9, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7th नंबर क्वेश्चन है वो है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 में बी मल्टीप्लाइड सो डैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। मतलब 3087 में मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि जो नंबर मुझे मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो सबसे पहले हम है ना इसका फैक्टर्स निकाल लेते हैं एंड देखते हैं कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि परफेक्ट क्यूब हो जाए। 3 से भाग देंगे तो ये 10 29 टाइम्स में लगेगा, एंड फिर 3 से भाग देंगे तो 343 बार में लग जाएगा भाग, एंड जब फिर 7 से भाग देंगे तो ये कितना बार में लगेगा, 49 बार में, 49 बार में, एंड फिर 7 से भाग देंगे तो 7 टाइम्स में। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो अब हम क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो देखिए 7 का तो बन गया 3 का पेयर, लेकिन 3 में क्या है ना, 3 का 2 ही है, 2 ही टाइम्स है, 3 2 ही बार है, लेकिन हमें कितना टाइम्स चाहिए, 3 टाइम्स होता तब एक पेयर बनता ना। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ कि ये क्या होगा ना, एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 8th नंबर क्वेश्चन है वो है द स्मॉलेस्ट बाय विच 392 में बी डिवाइडेड सो डैट द कोसेंट इज अ परफेक्ट क्यूब। मतलब 392 में मैं किस नंबर से भाग दूं कि जो मुझे कोसेंट मिलेगा, भागफल मिलेगा, वो हमारा क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो हम सेम प्रोसीजर से क्या करेंगे ना, इसका पहले फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। 2 से 196 बार में लगेगा भाग, एंड फिर 2 से लगेगा 98 बार में, फिर 2 से मैं भाग दूंगा तो ये 49 टाइम्स में, एंड जब मैं फिर 7 से इसे भाग दूंगा तो ये 7 टाइम्स में। और ये क्या आएगा हमारा फैक्टराइजेशन इंटू 7 इंटू 7।
तो देखिए यहाँ पे 2 का हमारा तो पेयर बन गया, ओके, लेकिन बचा क्या रह गया, ये दोनों। तो अगर मैं यहाँ से इस दोनों को हटा दूँ, इसका मल्टीप्लिकेशन जो भी है अगर इससे डिवाइड कर दूँ इसमें, तो हमारा जो भागफल होगा ना वो हमारा क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो इस कितना हो जाएगा, 49 होगा। तो 392 में जब आप 49 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 8, जो कि 2 का क्यूब है। मतलब हम 49 से अगर भाग दे इस नंबर में तो हमारा क्या होगा, जो भागफल होगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 9th नंबर क्वेश्चन है, इन अ नंबर पैटर्न 8, 27, 24 x द वैल्यू ऑफ x विल बी। एक पैटर्न दिया गया है 8, 27, 64 और x। तो पूछा है कि ये कौन सा नंबर होगा x, ओके। तो पहले देखते हो ये किसका क्यूब है, 2 है, ये 2 का क्यूब है, ओके। 27 क्या है, 3 का क्यूब है। 64 क्या है, 4 का क्यूब है, ओके। तो ये किसका क्यूब होना चाहिए था, x 5 का क्यूब होना चाहिए था। मतलब x बराबर क्या होगा, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना आएगा, 125। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 10th नंबर क्वेश्चन है, द क्यूब ऑफ 31.2 इज। मतलब 31.2 का क्यूब क्या होगा। तो मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, अब मल्टीप्लाई कर लेना। मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, लेकिन आप पूरे अच्छे से करना। यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। एंड यहाँ दशमलव के बाद राइट साइड में कितना अंक है, 1 अंक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कोई नंबर एक आएगा एंड उसके बाद है ना 3 डिजिट आएगा। एक यहाँ पे कुछ आएगा, 2 एंड एक यहाँ 3 डिजिट आएगा। यहाँ पे देखो दशमलव के बाद राइट साइड में कितना डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है। आना चाहिए था कितना, 3 आना चाहिए। तो ये नहीं होगा आंसर। यहाँ पे दशमलव के बाद 4 डिजिट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे दशमलव के बाद कोई डिजिट ही नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। होना कितना चाहिए था, 3 होना चाहिए था। एंड एक सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सबको मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन मैंने शॉर्टकट से बता दिया है कि दशमलव के बाद जितना अंक हो एंड मल्टीप्लाई करने के बाद उतना अंक होना चाहिए, उतना डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, 1, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, 2 हो गया। एंड यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 3 हो गया। तो टोटल मल्टीप्लिकेशन के बाद है ना दशमलव के दाएं साइड में, राइट साइड में 3 डिजिट होने चाहिए। एंड यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, यहाँ पे 3 डिजिट है। तो आप मल्टीप्लाई जब करना तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 11th नंबर क्वेश्चन है, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू। पहला 3 नेचुरल नंबर क्या है, 1 है, 2 है एंड 3 है। एंड इसके तीनों का क्यूब का सम पता करना है। 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 1, ये आएगा 8 एंड ये आएगा 27। एंड तीनों को आप जोड़ दो, ये आ जाएगा 36। तो हमें पता करना है इस समय से 36 क्या है। तो 1 + 2 + 3 का जब क्यूब आप कीजिएगा तो ये 6 का क्यूब आएगा, ये 216 होगा। तो ये नहीं होगा। 1 + 2 + 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 6 का स्क्वायर आएगा, ये आएगा 36, तो ये होगा। एंड 3 का क्यूब कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 27, ये भी नहीं होगा। एंड जब 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आएगा 9, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 12th नंबर क्वेश्चन है, द क्यूब रूट ऑफ -343 अपॉन 1331। तो इसका क्यूब रूट पूछा है, -343 अपॉन 1331। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, जब पावर में लिखना होता है तो 1/3। -343 को हम क्या लिख सकते हैं ना, इसे -7 का क्यूब लिख सकते हैं। और 1331 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 का क्यूब लिख सकते हैं। तो मैं यही चीज़ कर रहा हूँ, -7 का क्यूब और ये 11 का क्यूब एंड पावर हो गया 1/3। इसे -7/11 का क्यूब भी लिख सकते हैं और बाहर में क्या हो जाएगा, 1/3। 3 से ये 3 कट जाएगा एंड ये बचेगा -7/11। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 12th नंबर क्वेश्चन है, इफ़ वन साइड ऑफ अ क्यूब इज 33 मीटर देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। साइड क्या दिया गया है, 33, तो 33 का आप क्यूब कर लो, ये आपका आ जाएगा 35
937। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 14th नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 1:1500, द नंबर्स आर। तो रेशियो क्या है, रेशियो आपको दे रखा है 1:2:3। तो मैं मान लेता हूँ जो नंबर्स हो गया ना वो क्या हो गया, x हो गया, 2x हो गया एंड 3x हो गया। अब इसका रेशियो लेंगे तो 1:2:3 होगा, तो x:2x:3x। तो क्यूब ऑफ x क्या हो जाएगा, क्यूब ऑफ x हो जाएगा आपका x का क्यूब ऑफ 2x कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8x का क्यूब, एंड क्यूब ऑफ 3x कीजिएगा तो ये 27x क्यूब। बोला गया इन तीनों नंबर को जोड़ने के बाद हमें इतना मिलता है, तो हम क्या करते हैं तीनों नंबर को जोड़ देते हैं, x क्यूब प्लस 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब, एंड ये आता कितना आपको 1:1500। ये हो जाएगा 36x क्यूब इक्वल टू 1:1500। तो x क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा 1:1500 अपॉन 36। इसे सॉल्व कीजिएगा तो x क्यूब क्या आ जाएगा 3375। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3375, एंड x का वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ से 15। तो जो x का वैल्यू 15 आ गया उसे मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 15, दूसरा क्या हो जाएगा 2 × 15, एंड तीसरा नंबर क्या हो जाएगा 3 × 15। तो पहला नंबर हो गया आपका 15, दूसरा हो गया 2 × 15, तीसरा है 3 × 15। आंसर हो जाएगा 15, 30, 45। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 15th नंबर क्वेश्चन है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 35.937 मीटर क्यूब, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड। तो बॉक्स का जो क्यूब है वो है वॉल्यूम है इतना, एंड आपको इसका वन साइड पता करना है। तो इसका क्यूब रूट आप निकाल लीजिए, वही आपका इसका वन साइड हो जाएगा 3। ठीक, तो इसका वन साइड पता करने के लिए आप या तो इसको आप निकालिए, या फिर एक और तरीका है, इसका यूनिट डिजिट देख लीजिए 7 है, एंड एक आप क्या कीजिए ना 1 से लेकर 9 तक के जितने भी नंबर डिजिट है सबका क्यूब कीजिए, पता कीजिए कि किसके लास्ट डिजिट में 7 आ रहा है। तो 1 का क्यूब कीजिए तो 1 आएगा, 2 का क्यूब कीजिएगा तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, 3 का कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 27, लेकिन यूनिट डिजिट क्या हो गया 7 हो गया। 4 का कीजिएगा तो ये आपका आएगा 64, यूनिट डिजिट क्या हो गया 4। 5 का क्यूब कीजिए, ये आपका हो गया 125, और यूनिट डिजिट क्या हो गया 5। 6 का क्यूब कीजिए, क्यूब हो जाएगा 216, यूनिट डिजिट हो गया 6। 7 का क्यूब कीजिए, ये हो जाएगा 343, यूनिट डिजिट 3। 8 का क्यूब कीजिए, ये आपका हो गया 512, यूनिट डिजिट 2, एंड 9 का क्यूब कीजिए, ये आपका हो जाएगा 729, यूनिट डिजिट 9। तो 7 किसके क्यूब के लास्ट में आता है 3 के। तो ऐसा आंसर देख लीजिए जिसका जो है ना डिजिट होना लास्ट डिजिट क्या होगा 3 हो। तो यहाँ पे देख लीजिए 3.3 लास्ट डिजिट 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो ये दोनों तो नहीं होगा, क्योंकि अगर इस दोनों को हम क्यूब करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या फिर इसे आप क्यूब रूट निकाल कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, एंड -216 × 729 का होल का पावर 1/3। तो -216 को हम -6 का क्यूब लिख सकते हैं, एंड 719 को हम 9 का क्यूब लिख सकते हैं। एंड मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ, -216 × 729 का पावर 1/3, ये हो जाएगा -6 का क्यूब × 9 का क्यूब, एंड ये हो जाएगा पावर 1/3, -6 × 9 का पावर 3, एंड होल का पावर 1/3। ए का पावर क्यूब इंटू बी का पावर क्यूब है, तो आप इसे ए बी का पावर क्यूब लिख सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी से मैंने इस दोनों को यहाँ पे लिख दिया है। ओके, और ये 3 से ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड कट जाएगा, एंड -6 × 9 कितना हो जाएगा -54। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।
17 नंबर क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 0.064 प्लस क्यूब रूट ऑफ 27 माइनस क्यूब रूट ऑफ 729। तो इसका जब क्यूब रूट आप निकालिएगा तो इसका क्यूब रूट होगा 0.4, 27 का क्यूब रूट होगा 3 एंड 729 का क्यूब रूट होगा 9। ये वैल्यू मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे डाल दूँगा। तो इसके बदले मैं क्या डाल दूँगा 0.4, इसके बदले 3 एंड इसके बदले 9। क्या आ जाएगा 0.4 प्लस 3 माइनस 9, ये हो जाएगा 3.4 माइनस 9। इसे सॉल्व कर लिए तो ये हो जाएगा -5.6। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 80 नंबर क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन रूट अंडर 16 भागा क्यूब रूट ऑफ 100/9 इंटू क्यूब रूट ऑफ 125। तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है 2 होता है, रूट अंडर 16 का वैल्यू क्या होता है 4 होता है, एंड रूट अंडर 100/49 को आप क्या लिख सकते हैं 10/7 लिख सकते हैं, एंड क्यूब रूट ऑफ 125 का वैल्यू कितना आता है 5 आता है। अब ये सारी वैल्यू हम है ना यहाँ पे डाल देंगे। ओके, क्यूब रूट 8 का वैल्यू कितना आया 2 आया है, एंड रूट अंडर 16 का वैल्यू 4 भागा रूट अंडर 100/49 का वैल्यू कितना आएगा 10/7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 125 कितना आया 5। यहाँ पे भागा है तो मल्टीप्लाई में करने के लिए क्या करते हैं इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 7/10 हो जाएगा, एंड 5 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, एंड 2 से ये 2 कट जाएगा, बचा क्या 7/4। इसे आप लिख सकते हैं 1/3/4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19th नंबर क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ रूट अंडर क्यूब रूट ऑफ 0.004096। तो पहले क्यूब रूट का वैल्यू हम पता कर लेते हैं कितना आएगा 0.004096, और ये वैल्यू आपका आ जाएगा 0.16 का क्यूब एंड इसका पावर 1/3। ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 0.16। तो इसका वैल्यू हमारे 0.16 लिख देंगे, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 0.004096, और वैल्यू क्या आएगा 0.16, एंड इसका रूट क्या हो जाएगा 0.16 का रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4। ओके, तो ये हो गया 0.4। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 20वां नंबर क्वेश्चन है वो है द वैल्यू ऑफ 27 इंटू -2744 का पावर 1/3। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, एंड -2744 को क्या लिख सकते हैं -14 का क्यूब। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ 3 का क्यूब इंटू -14 का क्यूब एंड होल का पावर 1/3। मैंने आपको बताया था एक का क्यूब है एंड बी का क्यूब है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं ए बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। वही प्रॉपर्टी मैं यूज़ करूँगा 3 इंटू -14 का एंड होल का क्यूब कर दूंगा, एंड उसके बाद क्या है का पावर 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, बचा क्या 3 इंटू -14। आंसर होगा आपका -42। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 21st नंबर क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ 73 का क्यूब प्लस 53 का क्यूब होल का अपॉन 73 इंटू 73 माइनस 73 इंटू 53 प्लस 53 इंटू 53। तो 73 को मैं क्या करता हूँ ना ए मान लेता हूँ, एंड 53 को मैं बी मान लेता हूँ। बचा क्या हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू। 73 को ए क्यू लिख दिया एंड 53 का क्यू को बी क्यू लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फार्मूला होता है वो मैं लिख दे रहा हूँ, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसके बदले है ना हम ये लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड इससे ये कट जाएगा आपका पूरा
एंड बचा क्या आपका a प्लस बी। ए का वैल्यू कितना है 73 एंड बी का वैल्यू कितना है 53। आंसर की कितना हो जाएगा 126। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22nd नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन विच वी मल्टीप्लाई बाई 392 वी गेट द फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। तो सबसे पहले 392 का हम क्या करेंगे ना, फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। ये हो जाएगा आपका 196 एंड 2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 98, अगेन 2 से आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 49 एंड 7 से ये 7 टाइम्स में। इसे हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लेंगे 7 × 7। अब बोला मैं यहाँ पे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे एक क्यूब मिल जाए, परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए इसका एक पेयर बन गया है 3 का पेयर, इसका कितना का पेयर बना 2 का ही बना। बनना कितना चाहिए था परफेक्ट क्यूब के लिए 3 का। तो यहाँ पर अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 3 का पेयर बन जाएगा। मतलब अगर इस नंबर में मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 7। 23rd नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 27/64। 27 को हम क्या लिखते हैं 3 का क्यूब एंड 64 को क्या लिखते हैं 4 का क्यूब। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसे यहीं पे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब एंड क्यूब रूट 3। इसे 3/4 का क्यूब एंड क्यूब रूट हो गया ये 3/4 का क्यूब एंड इसका पावर हो गया 1/3। 3 से 3 मल्टीप्लाई करने के बाद ये बचा 3/4। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। 24th नंबर क्वेश्चन है, इफ़ रूट अंडर x अपॉन 0.0064 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 0.008 देन द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले मैं क्यूब रूट ऑफ 0.008 को निकाल लेता हूँ। ये होता है 0.2। जब इस 0.2 का आप क्यूब कीजिएगा तो आपको 0.008 आएगा। एंड अब मैं सॉल्व कर देता हूँ इसे। ये हो गया x अपॉन 0.0064 इक्वल टू 0.2। मैंने यहाँ से ये वैल्यू ले आया। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं दोनों साइड क्या करूँगा ना स्क्वायर कर दूंगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो x अपॉन 0.0064 रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ x अपॉन 0.0064। इसको मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 2 होता है। तो ये था क्या हमारा x अपॉन 0.0064 का 1/2 पावर एंड इसको मैं स्क्वायर करूँगा मतलब पावर 2 होगा हमारा एंड 0.2 का पावर 2 होगा। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये बचेगा हमारा x अपॉन 0.0064 और ये बचेगा 0.04। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.04 इंटू 0.0064। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 0.000256। ये आंसर हो जाएगा और यहाँ से देख लीजिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 25th नंबर क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नंबर इन विच वी मल्टीप्लाई बाई 1800 वी गेट द क्यूब देन द सम ऑफ डिजिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हमें बोला गया कि 1800 में मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे क्यूब परफेक्ट क्यूब मिले एंड उस नंबर का जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसके डिजिट का सम क्या होगा। तो पहले मैं 2 से इसे डिवाइड कर दे रहा हूँ 900 टाइम्स में, फिर 2 से 450 टाइम्स में, फिर 2 से डिवाइड करूँगा 225 टाइम्स में, फिर 3 से करूँगा ये हो जाएगा आपका 75 टाइम्स में, फिर 3 से ये 25 टाइम्स में एंड अब 5 से 5 टाइम्स में। इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स है एंड 5 भी 2 टाइम्स है। तो 2 का पावर की हो जाएगा 3 एंड 3 का पावर हो जाएगा 2 एंड 5 का पावर हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए क्यूब रूट में हम क्या करते हैं ना, क्यूब निकालने के लिए 3 का पेयर बनाते हैं। यहाँ पे 2 का हो गया 2 3 टाइम्स है, लेकिन 3 क्या है 2 टाइम्स है। तो एक बार तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 5 भी क्या है 2 टाइम्स है, तो एक बार हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब हमें 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम 1800 में 15 से मल्टीप्लाई करें तो मुझे क्या होगा एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा।
तो वी नीड टू मल्टीप्लाई 1800 बाई 15 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब एंड द सम ऑफ द नंबर रिक्वायर्ड नंबर इज 5 + 1 दैट इज गोइंग टू बी 5 + 1 इज गोइंग टू बी 6। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ क्यूब रूट ऑफ 175616 इज 56 देन द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 175.616 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.175616 एंड प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.00017516। तो हमें इसका क्यूब रूट दिया गया है, हमें दिया गया है क्यूब रूट ऑफ 175,616, ये 56 दिया गया है और हमें इसका वैल्यू पता करना। तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू पता करते हैं, क्यूब रूट ऑफ 175,616। हम यहाँ से क्या करेंगे, जो डेसिमल है उसे हटा देंगे 616 एंड दशमलव के राइट साइड में कितने डिजिट है 3, तो इसके ये हो जाएगा आपका, हम क्या करेंगे 1 एंड उसके बाद 3 जीरो डाल देंगे, ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ 175,616 एंड क्यूब रूट ऑफ 1000। इसका वैल्यू हमें कितना दे रखा है 56 दे रखा है एंड क्यूब रूट ऑफ 1000 कितना होगा 10 होगा, ये वैल्यू आ जाएगा 5.6। तो इसका वैल्यू तो हमें मिल गया 5.6। ठीक इसी तरह हम इसे सॉल्व कर लेंगे, क्यूब रूट ऑफ 175,616 ये कितना हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 175,616 एंड ये एक पर 6 जीरो आ जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 175,616 एंड क्यूब रूट ऑफ 10 लाख, ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 0.56, ये आ गया 0.56। एंड अब क्या करना है हमें ना, जो ये वैल्यू है उसे पता करना है एंड इसी प्रोसीजर से आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.056 एंड तीनों को हमें जोड़ देना है, 5.6 को जोड़ना है, 0.56 को जोड़ना है एंड फिर 0.056 को जोड़ना है। इसे आप सम कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये 1 एंड ये 2 एंड ये 6, तो ये हो गया आपका 6.216। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, द क्यूब रूट ऑफ 0.000001 एंड हमें पता करना है 0.000001, इसका वैल्यू आ जाएगा एंड हम क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे एंड उसके बाद जितना जीरो है 1 पे उतना जीरो हम डाल देंगे, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर का क्यूब एंड ये हो जाएगा क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/100 का क्यूब एंड उसका पावर हो क्यूब रूट हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, ये बचेगा आपका 1/100, ये हो गया आपका 0.01। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आई होप कोई आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप एंड टीचमेंट ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा एंड कभी भी मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। चलिए मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।